इसलिए ना हम कहे ये बेचारे, अरे ये तो इधरे ना आए हैं, बीच में तो गायब हो गए थे। वो हारे उपचुनाव, उसका भी लापता थे, फिर आगे लॉन्च कर गए, तो लॉन्च किए चले गए गर्दनी बाग। गर्दनी बाग में इनको कहा 15-20 मिनट में लौट जाइए, कहा यहीं रहिए, तो नहीं रहे। तो आज छात्र संसद बुला रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई में क्यों नहीं बता रहे जाकर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के छात्र हैं जो परीक्षा रद्द करने के मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। और वहीं बात करें तो कई राजनीतिक पार्टियां के जो विपक्ष के नेता हैं वो उनके समर्थन में उतरे हुए थे। और वहीं प्रशांत किशोर जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, वो छात्रों के साथ अब सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। और साफ तौर पर आज पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किया था, जिसमें तमाम छात्रों को गांधी मैदान बुलाए थे। और साफ तौर पर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि छात्रों पर जबरदस्ती है, सरकार है वो लाठियां बरसा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। बच्चे के साथ अब प्रशांत किशोर उतर गए हैं और सीधे कर रहे हैं कि आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये रहते कहाँ बिहार में, अरे बीच में आए थे तो चल उड़ गए थे, तो इन्हीं लोग इनका वीडियो जारी हुआ है, इनको भगा दिया था वहाँ से, गर्दनी बाग से। गर्दनी बाग बोलते रहे, गर्दनी बाग साथ में हम छात्रों के साथ गर्दनी बाग विद्यार्थी से भगा दिया था ना। आई देखिए ना, इनका बेचारे का बहुत दिक्कत, बहुत फजियत हो गया था वहाँ। उसके बाद भागे जान ले करके वो 15-20 मिनट रुके, तब उतना गांधी मैदान काल चल गए। आर्थिक अपराध बगल में है, एविडेंस देना चाहिए ना। अरे अपने रहते हैं कोठी में, इनको क्या परेशानी है। बिजनेस बड़ा था, बड़े बड़े दावे इनके थे, तो इनको क्या आर्थिक अपराध इकाई बगल में है। छात्र संसद का आयोजन किए थे गांधी मैदान में, बोल रहे थे कि हम बच्चों से सुन रहे हैं जिस तरह से बीपीएससी के द्वारा जो अभी सुनिए रहे हैं, इसलिए ना हम कहे ये बेचारे, अरे ये तो इधरे ना आए हैं, बीच में तो गायब हो गए थे। वो हारे उपचुनाव, उसका भी लापता थे, फिर आगे लॉन्च कर गए, तो लॉन्च किए चले गए गर्दनी बाग। गर्दनी बाग में इनको कहा 15-20 मिनट में लौट जाइए, कहा यहीं रहिए, तो नहीं रहे। तो आज छात्र संसद बुला रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई में क्यों नहीं बता रहे जाकर के, क्यों नहीं बताते हैं। साक्ष्य दीजिए। बोल रहे हैं आयोग अपनी गलतियों को छुपा रही है, इसलिए वो आप गलती बताने के लिए है ना भाई। आपकी नियुक्ति यही इसी काम के लिए राजनीति में हुआ है ना, तथ्य को बताने के लिए, साक्ष्य को बताने के लिए। एविडेंस है जाके दीजिए आर्थिक अपराध इकाई के। इसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं आप, या उम्मीदवार खोजते हैं ना भाई, इनकम टैक्स रिटर्न वाला हमको चाहिए। बोले थे ना वहाँ गांधी मैदान के पास कि 15 मिनट में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, तो वैसे 15 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लगेगा उनके डेरा से, 3-4 मिनट का रास्ता है। ऐसा नहीं ना कि वो रिक्शा से चलते वाले हैं, बड़े लोग हैं, गाड़ी से जाएंगे। आर्थिक अपराध इकाई में 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसका साक्ष्य देंगे, और साक्ष्य दे करके अब तो राजनीतिक दल भी चला रहे हैं, उसके लेटर हेड पर लिख करके दे कि ये गड़बड़ी है प्रमाण के साथ, तब उसकी जांच होगी। बीपीएससी के छात्रों के साथ आप लोग जायती नहीं कर रहे हैं, वो अब जब अपने मांग को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां बरसवाते हैं आप लोग, इस तरह की बात नहीं। हम तो बेचारा पूछ रहे हैं, बुला के टीचर लोग को ही बुला के पूछे हैं, पुलिस पूछी है कि आपके पास साक्ष्य है तो दीजिए ना भाई। जैसे भाषण दीजिएगा, साक्ष्य देवे नहीं करिएगा। कोचिंग पर प्रभाव पड़ा है, हम समझ पा रहे हैं। कोचिंग में इसमें क्या प्रभाव पड़ा? पढ़ा है नहीं, किसे पढ़ा है। अब निःशुल्क कोचिंग में बच्चा पढ़ता है जा करके। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा गया था कोचिंग करने के लिए, टॉपर बन गया, तो बहुत लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसका कोई उपाय है। आयोग तो तैयारी कर ली है परीक्षा लेने के लिए 4 जनवरी को, लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि फंडिंग होने की बात कही जा रही है, जो अभ्यर्थी अब आंदोलन कर रहे हैं उसमें। तो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा पैसा दे के बना है टॉपर, मैंने कैसे टॉपर बन गया। बीपीएससी का टीचर सब पैसा दे के बहाल हो गया। अरे पेट दर्द करे तो माथा दर्द से कोई फ़ायदा नहीं है, और दिमाग में गर्मी, ये सब को जिसको आया है ना, नहीं ये लोग जो नेताजी हैं, चाहे कुछ लोग हैं जो उकसावा वाला काम करते हैं। हम शुरू से बोल रहे हैं ये प्रायोजित आंदोलन है, ये सीधा प्रायोजित आंदोलन है। कभी
डेट बढ़ाओ, तो कभी नॉर्मलाइजेशन, तो कभी कुछ। क्या मतलब इसका है? चुनाव पर असर नहीं होगा इसका? जिस तरह से बच्चे दिख रहे हैं कई 10 दिन में राजनीति, आज जिसको नौकरी लगा वो नहीं बोलेगा उसका परिवार। अरे जो 4 लाख लोग में 3.5 लाख, 4 लाख परीक्षा चार्ज दिया, उसकी भावना नहीं, उसका परिवार नहीं है। ये सब बेमतलब का बात। अरे आई कहाँ है बेचारे? विद्या के प्रमाण दीजिए आप ऐसी खाली मत टहलाइए सबको। आयोग को प्रमाण दे। हाँ, जाके आप अपने जाइए। ऐसा थोड़े चलता कि परमुंडे फलार। राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर भी छात्रों के बीच में और अपने अरे कर रहे हैं। तब बेचारा अब यूपीएससी ही करेंगे। ये अभी यूपीएससी लायक रह गए हैं। अरे यही दुकान खोले ने, बिजनेस होना मारा ही गया सब। राजनीति में बिजनेस था इनका, तरह तरह का नारा उरा लगाते थे। ये सब खत्म हो गया मार्केट, तो आ गए राजनीति में। तो राजनीति में कहे कि हम समुद्र मंथन करके उम्मीदवार निकालेंगे। तो देखिए उम्मीदवार कैसे कैसे खोजे थे, उसके बाद उम्मीदवार कैसा कैसा खोजे थे। तो आपने साफ तौर पर सुना जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का किस तरह से कहना है कि जो बीपीएससी के छात्र वो आंदोलन कर रहे हैं वो प्रायोजित आंदोलन है, और जो प्रशांत किशोर उनके साथ है तो वो राजनीति कर रहे हैं छात्रों के साथ। इस तमाम खबर पर न्यूज़ पॉइंट के साथ